वेलकम टू बाकी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे क्लास 10 का ग्रामर का टॉपिक मॉडल्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो मॉडल जो होते हैं वो एक स्पेशल वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं नॉर्मल वर्ब्स के पहले, और इसे जो है मतलब नाउन के बाद या नाउन के पहले यूज़ किया जाता है। ये जो है हमेशा अलोन रहेंगे, यानी कि हमेशा इनको हम इनका यूज़ जो रहेगा वो अकेले में करेंगे। फिर इसके बाद इन्हें जो है प्रिंसिपल वर्ब के साथ में फॉलो किया जाता है। ये जो है इसे ऐड करने से, मॉडल जब भी हम ऐड करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो है हमें किसी चीज़ के बारे में मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं, और इसमें इंफॉर्मेशन में कुछ ऐड करते हैं। और इसी के जैसे वो जो है मॉडल्स वो हमें किसी सर्टन पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हैं, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और एबिलिटी के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि मॉडल्स जो है हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमें ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें मॉडल्स का एक चार्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि किसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है विल का यहाँ पर यूज़ देख लेते हैं। तो विल जो है इससे विलिंगनेस यानी कि किसी चीज़ को दर्शाने के लिए, इंटेंशन, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन के लिए, जैसे कि आई विल स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। तो हमने क्या किया यहाँ पर प्रॉमिस किया, और हमारा एक डिटर्मिनेशन था कि हमें पास करना है एग्ज़ाम। फिर विल जो है हम इसे यूज़ करेंगे प्रेजेंट के लिए, और जो कुड है हम इसे यूज़ करते हैं मतलब पास्ट के लिए, और ये विल का ही पास्ट फॉर्म है तो हम इसको यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि ये जो कुड है, फिर इसमें जो है ये जो वुड है हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो हम इसे जो है पास्ट हैबिट्स के लिए यूज़ करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, विश, इमेजिनरी कंडीशंस, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कि वुड आई टेक यू अ पेन। पास्ट हैबिट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई वुड टेक अ वॉक डेली। फिर इसके बाद इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट और विश के लिए आ जाएगा। फिर हम इसमें और बोल सकते हैं आई वुड बी अ कलेक्टर, इसमें हो गया विश। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं शैल। तो शैल जो है इसमें जो है ये कमांड के लिए, थ्रेट के लिए, वार्निंग, प्रॉमिस, एसोसिएशन और फिर डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है। यानी कि शैल के लिए हम देंगे कमांड, वार्निंग, जैसे कि यू शैल बी स्टडिंग। और ये जो है विल के साथ में यूज़ कर सकते हैं, और ये जो है फ्यूचर के लिए मतलब प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद शैल जो है वो फर्स्ट पर्सन इंट्रागेटिव होता है, और इसे जो है हम एडवाइस के लिए, सजेशन या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर और भी दूसरी जगह पर, लेकिन हम इसको जो है इंटरगेटिव के लिए यूज़ करेंगे। फिर और आगे देख लेते हैं। फिर इसमें आएगा शुड। तो शुड का हम यूज़ हमेशा करते हैं ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन के लिए, या फिर इसमें डिज़ायरेबल के लिए। तो जैसे कि यू शुड गो टू हॉस्पिटल, जैसे कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या बताया गया है, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी है। फिर इसके बाद में जो है ये भी आता है पॉसिबिलिटी, परमिशन, विश के लिए, होप और पर्पस। तो इसमें जो है यहाँ पर मे भी और थोड़ा सा विल भी जो है सेम है यहाँ पे, मतलब विश वगैरह, डिटर्मिनेशन, होप। लेकिन ये जो रहेगा ये ज़्यादा पॉजिटिव, और इसका जो वज़न है मतलब थोड़ा ज़्यादा लगेगा, जैसे कि पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए। फिर इसकी जो है विश, होप और पर्पस। फिर आगे देख लेते हैं माइट। तो माइट का जो है वो लेस पॉसिबिलिटी रहेगी, और इसमें जो है परमिशन के लिए पूछा जाएगा, और मे भी जो है हम थोड़ा कभी ना कभी मतलब यूज़ करते हैं परमिशन के लिए, जैसे कि मैं कमेन, मे आई टेक यू अ पेन, और ज़्यादा एग्जांपल हम अभी देखेंगे। फिर यूज़ यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट मॉडल्स है कैन। तो कैन जो है वो परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी बताता है।
और ये कैन जो है ये है प्रेजेंट के लिए यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट। और कुड जो है ये इसका पास्ट है, पास्ट फॉर्म। फिर इसमें भी जो है एबिलिटी, कैपेसिटी और जो भी सारे रिक्वेस्ट होंगे वो होंगे पास्ट में। लेकिन अब इसमें हमें डिफरेंस करना है, तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुड जो है वो ज़्यादा पोलाइट होता है कैन से, लेकिन यहाँ पर जो है वो ज़्यादा इतना पोलाइट नहीं लगता है। तो हमेशा जब भी पोलाइटली मतलब बात करनी हो तो कुड का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर इसके बाद आता है मस्ट। तो मस्ट और शुड में जो है दोनों जो है उनका वर्क थोड़ा सा सेम ही है, लेकिन इसमें भी देख लेते हैं। इसमें भी ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, प्रोविजन और एम्पैथिक एडवाइस, यानी कि एडवाइस के लिए, किसी कंक्लूजन के लिए। और इसमें मस्ट जो है, लेकिन मस्ट में मतलब तुम्हें करना ही है, करना ही है। और इसमें जो है शुड में मतलब बस एडवाइस किया जा रहा है और ये करना नहीं करना है वो हमारे हाथ में होता है, लेकिन मस्ट में करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद में देख लेते हैं हैव टू। हैव टू जो है वो मतलब मस्ट के सेंस में आता है और इसे जो है एडवाइस के लिए यूज़ किया जाता है या फिर किसी चीज़ को रिकमेंड करने के लिए, जैसे यू शुड हैव टू अ वॉक डेली। फिर आगे देख लेते हैं नीड। तो नीड का जो है तो यहाँ पर जो नीड है, नीड, तो इसे जो है एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि किसी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में किया जाता है। फिर ऑट टू जो है, ऑट टू का भी यूज़ जो है हम लोग ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, ऑब्लिगेशन, एडवाइस या फिर ड्यूटी। तो इसमें जो है हमें शुड का, मस्ट का और ऑट टू का ध्यान रखना है। ऑट टू भी इतना पावरफुल नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है मस्ट। फिर यहाँ पे आता है यूज़ टू। तो यूज़ टू जो है हम पास्ट हैबिट्स के लिए यानी कि हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें जो है जब हम यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें बताएगा कि पास्ट से कुछ तो भी इसमें हम मतलब जॉइन कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। जैसे कि ही यूज़ टू प्ले क्रिकेट, तो हमें इससे पता चलता है कि वो पहले क्रिकेट खेलता था। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मॉडल विल्स के। तो जैसे कि हमने देखा कि विल जो है हम यूज़ करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए, विश के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, प्रॉमिस के लिए। तो यहाँ पर बोला गया है यू विल डाई ऑफ अ हार्ट अटैक। तो यहाँ पर क्या किया गया है, फ्यूचर प्रेडिक्शन की गई है, मतलब तुम हार्ट अटैक से मर सकते हो। फिर यहाँ पर आता है जब प्राइम मिनिस्टर विल होस्ट द फ्लैग। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्लैग को होस्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि वो बाद में मतलब करेंगे, तो ये फ्यूचर डिटर्मिनेशन। फिर इसके बाद आई विल मीट यू अगेन, मैं तुमसे फिर मिलूँगा, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉमिस। और विल का यूज़ होता है प्रॉमिस के लिए। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो ये क्या मतलब विलिंगनेस या फिर इंटेंशन है कि मतलब मुझे ज़रूरत है या फिर मेरा इंटेंशन है, मुझे उसकी मदद चाहिए। फिर इसके बाद ही विल अचीव हिज गोल। तो इसमें क्या बोला गया है, ही विल अचीव हिज गोल। तो ये क्या है, डिटर्मिनेशन है कि मुझे मेरा गोल अचीव करना है या वो उसका गोल अचीव करेगा। फिर अ चाइल्ड विल यूजुअली ओबे हिज पेरेंट्स। एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स की बातों को ओबे करता है, उनकी बातें मानता है। तो यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक हैबिट एक बताई गई है और हैबिट के लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं। फिर ही विल बी हियर एट एनी मोमेंट। तो ये क्या हो गया, एक अजम्पशन हो गया कि वो यहाँ पर कभी भी आ सकता है। फिर विल यू गो विथ मी। तो अब ये क्या हो गया, ये आ गया एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। फिर ही विल नॉट लिसन टू द टीचर्स एडवाइस। तो ये क्या हो गया, इंसिस्टेंस, यानी कि वो टीचर की एडवाइस को नहीं सुन रहा है, तो यहाँ पे इंसिस्टेंस आ गया। तो ये है कुछ विल के एग्जाम्पल्स। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ वुड के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि वुड जो है
वो विल का मतलब पास्ट फॉर्म होता है और इसे जो है हम यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। और इसका भी वर्क जो है थोड़ा बहुत सेम ही होता है विल की जैसे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है जैसे कि वुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है। जैसे हम यहाँ पर अगर बोलते विल यू प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये पोलाइट नहीं लगता अगर विल हम यूज़ करते। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे वुड। आई वुड लाइक टू सी द ऑनर। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मुझे ऑनर को देखना है, मतलब आई यहाँ पर जो है पोलाइट रिक्वेस्ट आ गई। फिर आई विश यू वुड बी हियर, मतलब मैं विश करता कि काश तुम यहाँ पर होते। तो यहाँ पर विश यानी कि काश के लिए यूज़ करते हैं। फिर आई वुड रेदर हैव अ फूड एट होम देन आउटसाइड। तो ये जो है प्रेफरेंस के लिए कि मुझे जो है घर का खाना ही पसंद है बाहर के खाने से। फिर आई वुड बाय अ हाउस इफ़ आई वॉन द लॉटरी। यहाँ पर भी प्रेफरेंस बोला गया है कि अगर मैं अगर लॉटरी जीतता तो मैं घर खरीदता। फिर यहाँ पर हम कुछ शेल के देख लेते हैं। शेल भी हम यूज़ करते हैं। विल का ये होता है मतलब फ्यूचर फॉर्म, जैसे हम बोल सकते हैं विल की जगह पे हम शेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे जो है एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, सजेशन, प्रॉमिस, अश्योरेंस, कमांड और डिटर्मिनेशन के लिए। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। शेल आई क्लोज द डोर। तो ये यहाँ पर एडवाइस है कि क्या मैं गेट बंद कर लूँ। फिर शॉल वी गो टू मार्केट टुमारो, क्या हम कल मार्केट जाएंगे, यानी कि ये सजेस्ट कर रहे हैं, सजेशन यहाँ पर हो रहा है। फिर यू शैल गेट अ रिवार्ड फॉर योर अचीवमेंट। तो ये जो है प्रॉमिस किया गया है, यहाँ पर एक रिवॉर्ड के लिए प्रॉमिस किया गया है। फिर यू शैल गो टू योर रूम, तुम अपने रूम में जाओ, ये क्या दिया गया, कमांड दिया गया। फिर डिटर्मिनेशन के लिए हम बोल सकते हैं दे शैल विन द मैच। तो ये एक डिटर्मिनेशन किया गया है कि वो लोग कल मैच जीतेंगे। फिर हम यहाँ पर शूट का देख लेते हैं। शूट जैसे हमें पता है ऑब्लिगेशन, ड्यूटी के लिए या फिर एडवाइस, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले एग्जांपल है वी शुड गो टू स्कूल एवरी डे। तो ये क्या है, स्टूडेंट की ड्यूटी है कि उसे रोज़ स्कूल जाना चाहिए। यू शुड नॉट बी लेट फॉर वर्क, तुम्हें काम के लिए लेट नहीं होना चाहिए। ये क्या दिया गया है, यहाँ पर ऑब्लिगेशन दिया गया। यू शुड एक्सरसाइज मी ऑफन मोर, तुम्हें जो है एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा करना चाहिए। तो ये क्या दिया गया, एडवाइस दी गई है। ही शुड बी एट द ऑफिस नाउ। तो ये क्या बोला गया कि पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो अब ऑफिस में होगा। इफ़ ही शुड सी मी देयर ही विल बी हैप्पी। तो यहाँ पर जो है मतलब एक प्रोबेबल कंडीशन जो है बोली गई है कि अगर वो वहाँ पर होगा और अगर वो मुझे देखेगा तो वो खुश हो जाएगा। कंडीशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं शुड को। फिर ही लीव ऑन टाइम लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो ये जो है शुड आफ्टर लिस्ट, तो शुड की जगह पे जो है हम लिस्ट जो है पहले लगाते हैं शुड के। और ये जो है मतलब एक टाइम के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे मे का देख लेते हैं यूज़ क्या है। तो मे को जो है हमें जैसे कि पता है यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन, विश, फेथ, होप या फिर पर्पस के लिए। तो सबसे पहले एग्जांपल है इट मे स्नो इन द इवनिंग। तो ये क्या बोला गया, पॉसिबिलिटी है कि आज जो है स्नो होगी इवनिंग में। परमिशन के लिए पूछा गया मे आई गो नाउ सर, क्या मैं जा सकता हूँ। फिर यहाँ पर विश के लिए, होप के लिए या फिर ब्लेसिंग के लिए भी यूज़ करते हैं मे गॉड ऑलवेज बी विथ यू, या फिर हम ऐसे ही बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं ही इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे गेट एन अप्रेजल। तो ये जो है यहाँ पर पर्पस के लिए यूज़ किया गया है कि अगर वो अच्छे से काम करेगा तो उसे अप्रेजल मिलेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जांपल माइट के लिए। तो माइट जो है हम लोग यूज़ करते हैं लेस पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे कि इट माइट रेन टुडे। मतलब पॉसिबिलिटी जो है कम है लेकिन थोड़ी सी पॉसिबिलिटी फिर भी दिखती है। माइट आई गो टू गेट दिस फाइल, गेट द फाइल। तो ये जो है परमिशन के लिए यूज़ किया गया है। फिर दैट माइट बी न्यू गार्ड, वो हो सकता है कि न्यू गार्ड है, तो यहाँ पर जो है ये गेस के लिए यूज़ किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं
तो यहाँ पर जो है एबिलिटी या फिर कैपेसिटी का बताया गया है। ही कैन स्टे अवे फॉर 2 days, यानी कि इसकी एबिलिटी या फिर कैपेसिटी है। एनीवन कैन बी थीफ, यानी कोई भी चोर हो सकता है। पॉसिबिलिटी, कैन आई गो टू मार्केट, ये है परमिशन। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ही कुड रन वेरी फास्ट इन हिज यूथ, यानी कि वो बहुत फास्ट दौड़ता था जब वो जवान था। तो इसमें एबिलिटी या फिर कैपेसिटी बताई गई है पास्ट के लिए। तो कैन होता है प्रेजेंट के लिए, कुड हम यूज़ करते हैं पास्ट के लिए। कुड यू वेट फॉर मी, तो ये आगे एक पोलाइट रिक्वेस्ट। तो कैन जो है वो भी रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो उतनी पोलाइट नहीं होती। कुड यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट के लिए। फिर इसमें आ जाता है इफ़ वी हैड मनी वी कुड बॉट अ न्यू हाउस, या कि हमारे पास अगर पैसे होते तो हम एक घर खरीद लेते। तो ये जो है सर्टन कंडीशंस के अंडर में पॉसिबिलिटी बताई गई है, तो इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं कुड का। फिर इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें हम देखेंगे ड्यूटी, यानी कि मस्ट के लिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। तो ये आ गया यहाँ पे ड्यूटी। वी मस्ट नॉट स्टील मनी फ्रॉम एनीवन, तो ये हमारी ड्यूटी कि हमें किसी के भी पैसे नहीं चुराने चाहिए। ऑब्लिगेशन के लिए बात कर लेते हैं। यू मस्ट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ योर बॉस, तुम्हें अपने बॉस के ऑर्डर्स मानने चाहिए। आई मस्ट रीच वर्क ऑन टाइम, तो ये क्या बताया गया, ये बताया गया यहाँ पे नेसेसिटी, कि तुम्हें अपने काम पर समय से जाना चाहिए। फिर ही मस्ट डू एज आई से, तो यहाँ पर जो है कंप्रेंशन किया गया कि जैसा मैं कहूँ वैसा उसे करना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, यहाँ पर प्रोहिबिशन यानी कि वार्निंग्स टाइप कुछ बोला गया है। फिर इसके बाद यू मस्ट सी अ डेंटिस्ट एट वंस, तुम्हें किसी डेंटिस्ट को एक बार दिखा देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है एक एम्फेटिक एडवाइस के लिए यूज़ किया गया है। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं वी मस्ट नॉट गो बिफोर दे कम बैक, तो यहाँ पर जो है डिटर्मिनेशन बोला गया कि हमें नहीं जाना चाहिए जब तक वो वापस नहीं आते। द स्टूडेंट्स मस्ट बी इन देयर क्लासेस एट दिस टाइम, तो ये जो एक प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट्स क्लास में ही होंगे अभी इस टाइम पे। ही मस्ट बी 40 ईयर्स ओल्ड, तो ये एक अजम्पशन है कि वो अभी 40 साल का होगा। ही मस्ट हैव लेफ्ट बाय नाउ, तो एक सर्टेनिटी है कि वो शायद अभी चला गया हो। यहाँ पर हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। ही वुड न्यू दैट डैश बी एबल टू रीच ऑफिस इन टाइम, यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी के बारे में और एक मतलब विश या पॉसिबिलिटी सर्टन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वुड का। मस्ट हम यहाँ पर कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जो है मस्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के लिए यूज़ किया था, तो यहाँ पर हम कर नहीं सकते। तो यहाँ पर करेंगे वुड का यूज़। यू डैश नॉट एंटर माई हाउस अगेन, तुम दोबारा मेरे घर के अंदर नहीं आओगे। तो यहाँ पर जो है कुड हम नहीं कर सकते यूज़, क्योंकि कुड जो है वो पॉसिबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, लेकिन हम यहाँ पर डेयर का यूज़ करेंगे। आई थॉट ही डैश बी एट स्कूल, मुझे लगता है कि मतलब यहाँ पर आ जाएगा पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करेंगे वुड, क्योंकि शुड का यहाँ पर ड्यूटी वगैरह नहीं बताई गई, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वुड का। रामन कैन स्पीक इन 2 वॉइसेस, रामन जो है वो 2 भाषा में बात कर सकता है, 2 भाषा में बोल सकता है। तो यहाँ पर जो है इसकी एबिलिटी बताई है, तो हम कैन का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट देख लेते हैं आई डैश राइट वॉट यू स्पोक, तो यहाँ पर हम बोलेंगे आई कुडेंट, पोलाइटली यहाँ पर बात करेंगे। फिर यू डैश शुड कैन हैव टोल्ड मी अर्लियर, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शुड का। ऑब्लिगेशन बोला गया कि तुम्हें करना चाहिए था, मुझे पहले ही बताना चाहिए था। नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्जांपल और देख लेते हैं। डैश कैन शुड आई गेट सम ड्रिंक प्लीज़, आई एम वेरी थर्स्टी, क्या मुझे कुछ पीने के लिए मिल सकता है, मैं बहुत प्यासा हूँ। तो यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे कैन का। हम कैन का यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि शुड यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर हम मतलब पॉसिबिलिटी परमिशन पूछ रहे हैं कि क्या मुझे पानी मिल सकता है। फिर यहाँ पर बोला गया है आई
यूज़ योर कार प्लीज़। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कैन, क्योंकि हम बोल रहेंगे परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी के लिए, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कैन का। यू डैश गो इन नाउ एंड मीट द डॉक्टर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू डैश गो इन नाउ एंड मीट द डॉक्टर। तो यहाँ पर जो है मतलब एडवाइस परमिशन बोली गई है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैन का। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं आई डैश लव टू टीच दिस चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी तो यहाँ पर आएगी नहीं, तो विश यानी कि विश के लिए आएगा, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वुड का। फिर और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं आई डैश ईट 5 बनानास एट द टाइम व्हेन आई वाज यंग। तो यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट का तो हमें कुछ काम है नहीं, तो यहाँ पर कुड आएगा नहीं। फिर कैन यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, मतलब उसकी एबिलिटी या फिर कैपेसिटी है कि वो जब छोटा था तो वो 5 बनानास खाता था। फिर नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं यू डैश सी द लॉयर एट वंस। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, विल हम कर सकते हैं क्या, यहाँ पर विल नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी डिटर्मिनेशन प्रॉमिस या विश नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हम जो है ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के लिए मस्ट यूज़ करेंगे, तुम्हें एक बार लॉयर से मिलना ही चाहिए। डैश मे माइट गॉड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द पेन एंड एगोनी। तो यहाँ पर जो है मे आएगा, माइट का हम यूज़ नहीं करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। माई मदर डैश कैन कुड वॉच TV फॉर आवर्स। तो यहाँ पर जो है हम कैन का यूज़ करेंगे। मेरी माँ जो है बहुत देर तक TV देखती है अभी भी, तो ऐसे हम इसका यूज़ करेंगे कैन के लिए, यानी कि मदर की कैपेसिटी बताया जा रहा है कि वो TV देखती है। इट डैश वुड मे कोल्ड इन द इवनिंग हु नोज। तो ये जो है इट वुड बी कोल्ड, तो ये जो है हम यहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब एक सर्टन पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, और वो मतलब किसे पता, मतलब अननोन पॉसिबिलिटी के बारे में बताया गया। तो ये हमारा मॉडल्स यहाँ पर ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।